हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बोर्ड मास। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्कूल के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक जहां भी मैथ्स की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है वहां पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोर्ड मास आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड मास बेसिकली क्या होता है, आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 फिर प्लस 70 डिवाइडेड बाई 7, इसके बाद यहाँ पे प्लस करके फिर ब्रैकेट लग गया, फिर यहाँ पे 2, कुछ भी इस तरह से आपके पास ऐसा आपको मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट भी लगा है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, सारी चीजें हैं। तो इनमें से किसको पहले करें, किस तरह से करें, इसके लिए आपको बोर्ड मास आना जरूरी है। ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करूंगा। और देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता है लेकिन फिर भी वो मिस्टेक्स करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपको वहां पे केयरफुल रहना है। तो बोर्ड मास क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, BODMAS। तो B फॉर ब्रैकेट। ठीक है। तो ब्रैकेट जो है वो किस वो भी काफी टाइप के होते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट बार ब्रैकेट होता है, उससे बड़ा ब्रैकेट फिर ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये कर्व ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये होते हैं। ठीक है। फिर O से होता है ऑफ, और इसमें भी हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। फिर D से डिवाइड यानी भाग देना, M से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब ये गुणा, A का मतलब एडिशन यानी जोड़ना, एंड S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। लेकिन अब देखो, बोर्ड मास ये कहता है कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ होते हैं तो इसको करने का एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है। ऐसा नहीं कि डिवाइड पहले लिखा है तो हम पहले डिवाइड ही करेंगे। ओके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी अलग रूल है। ऐसा नहीं कि आपको प्लस और माइनस दोनों एक साथ दिख गए हैं तो आप प्लस कर दो। यानी मैं सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं लिखूं कि 60 माइनस 20 प्लस 10, तो यहां पे ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को प्लस कर दो। ओके। रूल के हिसाब से तो ये पहले आ रहा है कि पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले प्लस किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एकदम अलग रूल है, वो आपको समझना है, अलग टेक्निक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई जब एक साथ होते हैं तो स्टूडेंट्स किस तरह की मिस्टेक इसमें करते हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। तो यहां पे अगर आप पहले डिवाइड करते हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए इसको किस तरह से करना होता है कि पहले ये करो और इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दो। अब देखो कितना इजीली 3 आ गया। नहीं तो सोचो पहले डिवाइड करते आप, अगर यही रूल फॉलो करते तो चीज कितनी मुश्किल हो जाती। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपको समझना है मेरी स्टाइल में, मैं जिस तरह से आपको समझाऊंगा, और फिर आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहली टेक्निक, वो प्लस और माइनस के लिए है। तो अगर आपके पास एक साथ प्लस और एक साथ माइनस आ जाते हैं तो क्या करना है। देखो, वेल माय डियर, यहां पे अगर हमारे पास है 4 + 3 - 8 +1 - 7, अगर इस तरह का है तो हम क्या करें, यानी अगर एक साथ हमारे पास ये है। बेसिकली जब भी आपके पास प्लस और माइनस ऐसे नंबर्स होंगे तो क्या करेंगे आप, ध्यान रखो। सबसे पहले ये देखो कि प्लस प्लस वाले कौन से हैं। तो प्लस वाला एक ये है, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं लगाए तो ये प्लस है। ठीक है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो 3 यहां पे प्लस के हैं। इनको अलग प्लस करो तो कैसे होगा, 4 3 7 और 1 8। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दोनों माइनस में है। माइनस वाला एक ये है और एक ये है। और ध्यान रखो, ये जो दोनों माइनस के हैं ये अलग प्लस होंगे। तो 8 + 7 यानी 8 7 15, लेकिन साइन इनमें माइनस का आएगा। और अब आप इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये -7 आ रहा है। तो जब भी आपके पास प्लस और माइनस में हो, प्लस प्लस वालों को अलग प्लस करना है, माइनस माइनस वालों को अलग प्लस करना है, और फिर फाइनली उनको आपस में माइनस कर देना है। जैसे कि मैंने यहीं पे आपको ये बताया था, 60 - 20 + 10। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखो प्लस प्लस वाला कौन है, एक ये और ये प्लस वाले हैं। इनको प्लस करो तो 60 + 10 होता है 70, और ये माइनस का 20 है, और अब ये आ जाएगा माइनस करके 50, और इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो समझ गया ना क्या करना है। अगर हमारे पास है मान लो -8 +
5 -3 -2 +7। इसको करना हो कैसे करेंगे? तो देखो प्लस प्लस वाला एक ये और एक ये है, तो ये होगा 7 और 5 12 प्लस के। माइनस वाला एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो क्या होगा 8 3 11 12 13। और ये क्योंकि तीनों माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। और अब 12 में से 13 गया, एक होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, ठीक है ना। जब भी हमारे पास ये दो चीज़ें हैं और हम यहाँ पे इनको, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी कि हम जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं, यानी एक प्लस और एक माइनस है तो आपस में उनको माइनस करेंगे, लेकिन साइन बढ़ेगा आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्लस और माइनस जब एक साथ होते हैं तो हमें क्या करना होता है। अब देखो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ होंगे तो क्या करना है। आपके पास ऐसे आ सकता है कि जैसे देखो, अगर आपके पास ऐसा है 60 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे आप डिवाइड पहले कर सकते हो। देखो बोर्ड मास में डी पहले आता है, डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है, तो यहां पे तो ठीक है क्योंकि ये 3 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 30, ये तो ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब हमारे पास इस तरह से हो कि 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 40। अब क्या करें? तो यहां पे अगर आप पहले डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जब भी आपके पास एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो क्या करना है आपने, ठीक से यहां पे देखो जो डिवाइड वाले हैं उनको अपॉन में नीचे लिख दो। डिवाइड किसके साथ में है? ये डिवाइड वाला है ना, ये नीचे आ जाएगा, बाकी सारे ऊपर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले ऊपर आ जाएंगे, ये नंबर ऊपर आ जाएगा। और अब आराम से करो इसे, ये 2 बार कटता है, 5 दूनी 10 आ गया, इतना सिंपल। ओके, समझ आ रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास है 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 अगेन डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, अगर हमारे पास ये है तो कैसे करें? तो अगेन डिवाइड वाले नीचे लिख दो, 2 डिवाइड में है और 5 डिवाइड में है, ये नीचे आएगा, ठीक है ना, यानी दोनों नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा यहाँ पे। बाकियों को ऊपर लिख दो, जो मल्टीप्लाई में है उनको ऊपर लिख दो, और ये नंबर भी मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, जो शुरू में है ये तो ऊपर आएगा, ये मल्टीप्लाई में ऊपर, ये मल्टीप्लाई में है ऊपर। अब देखो कितना ईजी हो गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा और ये 18 आ गया है। तो ये टेक्निक याद रहेगी आपको कि जो डिवाइड वाले हैं उनको नीचे लिख दो अपॉन में, और ये ओके, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इसके बाद तो सारी राह आपकी एकदम आसान है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 10, अगर ये है तो इसको कैसे करें? तो यहां पे तो हमें प्रॉपर बोर्ड मास फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिलहाल यहां पर पहले तो अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि एक साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई है। मींस अगर हमारे पास ऐसा होता कि भाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 एकदम, तो फिर वही करते जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हम उसको ऐसे अपॉन में लेके चले जाएंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो यहां पे बोर्ड मास फॉलो होगा। तो बोर्ड मास देखो यहां पे लिखा है, पहले डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा पहले, तो 100 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, बाकियों को वैसा ही लिख दो जैसा कि वो है। डिवाइड हो गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ो और मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 100 आएगा, ओके, बाकियों को एज इट इज लिख दो। लेकिन अब यहां पे एक लाइन में आप देख सकते हैं, एक लाइन में प्लस भी है और माइनस भी है, तो आपको यहां पे क्या करना है, पहले प्लस प्लस वालों को प्लस करो, तो प्लस में एक ये और एक ये है, 110 हो गया, और फिर माइनस का ये लिख दो, और बाद में ये हो जाएगा ये 100, ठीक है ना। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में आप कुछ भी एक आई मीन टू से यहाँ पे हम 10 और यहाँ पे 100 शुरू में भी लिख सकते थे, बट फिर भी चलो यहाँ पे हमने डिवीज़न परफॉर्म किया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, और फिर यहाँ पे हम आ गए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने एक साथ कर दिया। तो ये आपको समझ आ गया। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट तो ये है और इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, बार ब्रैकेट इसको हम कहते हैं। तो 5 में से 3 गया, ये हुआ 2, ये हो गया। और यहाँ पे हम फिलहाल इसको एज इट इज लिखते हैं। वैसे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड मास अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ये है 8 - 2 और अब हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे पहले। वैसे हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चलो अभी अगले स्टेप में कर देंगे। इसके अंदर ये सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे हमें गुणा पहले करना है, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करना है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, करेक्ट, 5 दूनी 10 ये हो गया। 18 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। ध्यान रखना 10 में से 7 गया 3, लेकिन बड़े का साइन आएगा, तो ये -3 है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, और अब यहाँ पे 6 माइनस का हो जाएगा प्लस, और अब ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 9। और अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई वाले ऊपर आ जाते हैं, डिवाइड वाला नीचे आ जाता है। और अब ये कटेगा और ये आ जाएगा 81/2, हमारा आंसर आ गया है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 50 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5। देखो बोर्ड मास में अब यहाँ पे डिवाइड, हम डिवीजन करेंगे पहले, क्योंकि पहले डिवाइड होता है। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 30 हो गया। ओके, तो दोनों डिवीजन हमने परफॉर्म कर दिए हैं। और यहाँ पे इसको हम चाहे तो अभी ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस वाले ये दोनों हैं, तो ये हो जाएंगे 20 माइनस 30 और ये आ जाएगा -10, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, वेल, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 - 5 और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके, 8 - 2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो 20 - 5। अब देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगेगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बोर्ड मास लगेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे अब बोर्ड मास में भी ब्रैकेट के अंदर भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ में है, और एक साथ का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि इनको ऊपर लिख दो और जो डिवाइड वाला है उसको नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली अब ये चीज़ ये हो गई है। और यहाँ पे 20 - 5 ये 3 बार गया और ये 3 3 9, तो ये हो जाएगा 8 ये। और यहाँ पे ये है 20 - 5 5, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जब इस तरह से कोई साइन बीच में नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है ये। तो ये हो जाएगा 20 - 25 और ये आंसर आ जाएगा हमारा -5। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। बेसिक्स यही है, क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट ये बेसिक्स है। इन बेसिक्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।